हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज पहुंचा हूं और मैं आपको दिखाता हूं पटना कॉलेज का कैंपस, जहां पे मैंने काफ़ी समय बिताया है। तो ये है इस साइड ग्राउंड, मेन ग्राउंड इसका और आगे है, और इस साइड ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है मास्टर का। और तो आप देखिए सामने इधर दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो इस यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर भी हो सकते हैं। और वो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं वो बच्चे होंगे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, लाइब्रेरी में भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले होते हैं। तो इस तरह का कुछ इन्वायरमेंट है। यूनिवर्सिटी खुल चुकी है और स्टूडेंट भी आने लगे हैं। तो और आगे मैं ले चलता हूँ जहाँ पे एडमिन ब्लॉक है। ये हॉस्टल है इस साइड जो दिख रहे हैं, और कैंटीन तो कभी खुलता नहीं है, अब पता नहीं खुलने लगा है या नहीं। तो अब हम आ गए हैं पटना कॉलेज का ग्राउंड के पास। इस रास्ते से देखिए एनसीसी पड़ता है, और सामने जो है एडमिन ब्लॉक है, और इधर भाषा जो उर्दू हिंदी और जो भी है बहुत सारा उसकी पढ़ाई होती है, और उस साइड में भी क्लास होती है। तो ये है, और इसका हॉस्टल 3 है। कुछ तो ठीक कंडीशन में है, कुछ काफ़ी जर्जर हो चुका है। जैसे आप देखिए, इधर से देखने से पता चल रहा है कि हॉस्टल बहुत जर्जर हो चुका है। और पटना कॉलेज के पीछे में ही दरभंगा हाउस है, जो डिपार्टमेंट है पटना यूनिवर्सिटी का, वो है। सो आप इस रास्ते से यूनिवर्सिटी चला जाता है और साइंस कॉलेज की तरफ बढ़ जाते हैं। और इधर कक्षाएं चलती है। तो हम अब बढ़ते हैं दरभंगा हाउस की ओर, जहाँ पे मास्टर की डिपार्टमेंट है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इधर से जो स्टूडेंट जा रहे हैं, इधर भी इनकी कक्षाएं चलती है, और इधर बीसी का आवास भी है। और इस साइड से आप गंगा किनारे चले जाएंगे, और इस साइड से भी आप जा सकते हैं। तो हम इसी साइड से जाते हैं। सामने में नदवी हॉस्टल है। तो यहाँ से भी वाणिज्य महाविद्यालय इसके पीछे में आ जाता है, जो दिख रहा है। हम चलेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इधर जो छात्रावास है उधर हम चलते हैं। यहाँ पे मास्टर वाले को दिया जाता है मेनली छात्रावास। तो ये है, काफ़ी खूबसूरत तो कॉलेज हैं ही, लेकिन फैकल्टी कम होने की वजह से अब इस पढ़ाई पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है, निगेटिव प्रभाव पड़ा है। तो चलिए अब हम चलेंगे वाणिज्य की तरफ, कॉमर्स की तरफ, और उसके पीछे
गंगा का घाट है और बगल में पीजी डिपार्टमेंट्स हैं सारे। तो देखिए आपको दिख गया वाणिज्य महाविद्यालय और सीधे आपको दिख रहा है गंगा का घाट। और आप इधर से जाएंगे तो डिपार्टमेंट दिखेगा। तो चलिए मैं डिपार्टमेंट बाद में जाऊंगा, लेकिन इसी रास्ते से सीधे चलते हैं हम गंगा की घाट। और पॉलिटिकली सोशली मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा कि जो पटना यूनिवर्सिटी का जो हाल हो गया है में तो उस तरह से ठीक नहीं हुआ जितना होना चाहिए। और ये भी है कि यहाँ पे बिल्कुल यूनिवर्सिटी का बहुत बुरा हाल हो गया है, क्योंकि फैकल्टी में बहुत सारे फैकल्टी में टीचर नहीं रहे, प्रोफेसर नहीं बचे हैं। 2-3 ऐसे जो भी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रिटायर होते गए, दोबारा वैकेंसी नहीं निकली, बहाली नहीं हुई। तो कई जगह पे 1-2 प्रोफेसर हैं, उनके बदौलत ही कक्षाएँ चल रही है। और कई जगह तो 1 है, कई जगह तो शून्य भी हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं इतना बुरा हाल हो गया है यूनिवर्सिटी का। तो इसमें कैसे पढ़ाई हो पाएगी ये तो हर कोई जान सकता है कि अगर फैकल्टी नहीं है तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। और ये चीज़ें मतलब बिल्कुल साफ़ हो चुकी है कि जो भी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं बच्चे, तो उनकी चॉइस होती है कि मैं कुछ लूँ अपना, मान ली कि किसी का इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, ज्योग्राफी है, हर एक किसी का। तो उस बेसिस पे वो नहीं लेते कि मेरा चॉइस है, मैं इसमें मेरा दिलचस्पी है। वो ये देख कर लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा फैकल्टी मेंबर हैं। और क्योंकि अलग अलग कॉलेज में, किसी कॉलेज में हिंदी का 1 बचे हैं, किसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स का 1 बचे हैं, 2 बचे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बुरा हाल हो गया है। देखिए ये गंगा के घाट है और जिस समय मैं पढ़ाई करता था उस समय ये ब्रिज नहीं हुआ करता था। तो ये ब्रिज है और ये देखिए गंगा का घाट है। और मैं बताऊं कि इधर से आप आगे, जैसे ये बाउंड्री ख़त्म हो रहा है, तो इस बाउंड्री ख़त्म होने के बाद जो ये पीला वाला जो आपको दिख रहा है बिल्डिंग दिख रहा है, वो दरभंगा हाउस है। दरभंगा महाराज का उस समय ये किला हुआ करता था। लेकिन अभी इसमें फ़िलहाल पटना यूनिवर्सिटी का पीजी डिपार्टमेंट चलता है। तो मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ और शायद वहाँ से हम गंगा के घाट पे जा सकें। गंगा के घाट पे जाएंगे और थोड़ा सा देखेंगे, नज़ारे भी देखेंगे। तो देखिए लोग गंगा उस पार के जो हैं, हाजीपुर बोल सकते हैं, वहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पे भी इस नौका से आए हैं और यहाँ पे काम करेंगे और शाम को फिर वापस चले जाएंगे। और आपको देखिए वहाँ पे दूर पे दिख रहा है एक वो दिख रहा है, टापू दिख रहा है। वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं और वहाँ पे खेती वगैरह भी होती है। क्योंकि इस समय पानी का स्तर बहुत कम हो गया है, तो वहाँ पे लोग खेती करते हैं और लोग घूमने भी जाते हैं। तो काफ़ी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी वो अच्छा है। और दरभंगा हो, जो मैंने बताया कि पीजी डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे हम चलते हैं। और एक चीज़ वहाँ पे ये है कि वो पीजी डिपार्टमेंट भी है और उसी में मंदिर भी बनाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं दरभंगा महाराज का बिल्डिंग। और अभी फ़िलहाल उसमें वो कॉलेज का पार्ट बन चुका है पटना यूनिवर्सिटी का। तो हम वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस तब तक मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक चीज़ ये है कि यहाँ पे अलग अलग कॉलेज का
अलग अलग हॉस्टल है। वाणिज्य हो गया, उसका अलग हो गया, पटना कॉलेज का 3-4 अलग हॉस्टल हो गया, पटना कॉलेज का, लॉ कॉलेज का। तो इस तरह से देखेंगे तो सबका अपना अपना हॉस्टल है। बट जिस तरह से बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कास्ट वाइज ही पूरा रहते हैं, बट इसमें सच्चाई है। तो जनरली ये मैंने देखा है कि रानी घाट का जो ये है हॉस्टल है, तो उसमें यादव कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। वो लॉ कॉलेज का है बट रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा। और बीएन कॉलेज का मुख्य छात्रावास में उसमें भूमिहार कम्युनिटी से लोग ज़्यादा रहते हैं, दूसरे भी रहते हैं बट उससे ज़्यादा रहते हैं। फिर पटेल छात्रावास हो गया, उसमें पटेल कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। और इस तरह से अगर देखेंगे तो बिल्कुल डिवाइड जैसा दिखता है, जो दिखना नहीं चाहिए। देखिए दरभंगा हाउस है, लेकिन इधर से जाने के लिए बंद था, इसलिए हम आगे जाएंगे, गंगा घाट में उतरेंगे, उसके बाद फिर उधर से चढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम गंगा घाट पहुंचने वाले हैं और गंगा की धार देखेंगे, गंगा कितनी अभी भी साफ़ है वो देखेंगे। और जो नया पुल बना है, क्योंकि ट्रैफिक का समस्या कुछ ज़्यादा बढ़ गया था पटना में, इसलिए इसको पूरा गंगा की साइड से इसको निकाला गया है ताकि गाड़ियाँ आराम से पार हो जाए। तो फाइनली गाइस मैं गंगा की घाट पे आ चुका हूँ। देखिए इसमें 1-2 शायद घूमने वाले जो टूरिस्टर हैं उसे वो बैठे हैं और वो उस पार जाएंगे और दरिया के उस पार और अपना एंजॉय करेंगे। तो इस तरह से ये गंगा घाट काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और देखिए कि पानी का लेवल काफ़ी कम हो गया है। गंगा का पानी गंदा तो है ही, देखिए वो चिल्ला रहे हैं कि गंगा पार गंगा पार। तो इसका फेयर है बहुत कम ही है, एक तरह से 20 या 30 रुपया लगता है इसको पार करने में, वो छोड़ देते हैं वहाँ पे। और आप उधर से किसी भी आप नौका से आ जा सकते हैं। इधर से बस आपको पैसा लगेगा जाने का और उधर से आप खुद आ सकते हैं किसी से भी बिना पैसे के। तो देखिए मैं बता दिया कि ये पटना यूनिवर्सिटी का पीजी डिपार्टमेंट है, जो पीला पीला दिख रहा है। और काली घाट देखिए, काली घाट भी दिख रहा है ना, रास्ते में जो नीचे आने का जगह है उसमें काली की मूर्ति है। तो ये है। तो चलिए मैं आपको बिना देर किए हुए अपना पटना यूनिवर्सिटी का पीजी डिपार्टमेंट दिखाता हूँ, जहाँ पे मैंने 2 साल बिताई है इन घाटों पे समय बिताया है, जब क्लास नहीं हुआ करती थी किसी पीरियड में। तो यही है फ़िलहाल हमारा पटना यूनिवर्सिटी का पीजी डिपार्टमेंट। गाइस मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि बिल्डिंग तो काफ़ी ऊपर में है ही, नीचे में भी अंडरग्राउंड बहुत सारे घरे हैं, बट उसको बंद कर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये बंद कर दिया गया हमेशा के लिए। और इधर हम चलते हैं, ये सब जितना देख रहे हैं आप, ये सब बंद कर दिया गया है। गवर्नमेंट चाहे तो इसको बिल्डअप कर सकती है अच्छे तरीके से, इस पर इन्वेस्टमेंट करके टूरिस्ट प्लेस बना सकती है, लेकिन
उसकी ध्यान नहीं है इस तरह से। और मतलब बताया जाता है कि राजा महाराजा थे यहाँ पे आकर, उस समय पानी नीचे जो हम जहाँ चल रहे हैं पानी यहाँ तक हुआ करते थे, तो स्नान करते थे। तो यह देखिए बिल्कुल बंद हो चुका है इस तरह से। और ऊपर में जो रूम है वहाँ पे पढ़ाई होती है। तो इधर कुछ कुछ 2-4 सालों में बना है, जैसे ये सामने जो दिख रहा है घूमने का, ये बना है। इधर देखिए इसको बंसी घाट नाम रख दिया गया है। जिस समय मैं था उस समय नहीं हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल इसको बंसी घाट बना दिया। और ये जो रास्ता है PMCH, आप नाम सुने ही होंगे, PMCH से ये रास्ता होकर आती है। और पटना यूनिवर्सिटी का डिस्पेंसरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ वहाँ से ये रास्ता आता है। तो ऐसे एक तरह से शांत जगह भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आके लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे मेरी क्लासेस होती थी। तो फाइनली गाइस हम अब अपने डिपार्टमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मैं भी देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि बंद हो चुका है गेट, मैं जा नहीं पाऊँगा। ये देखिए इसमें मंदिर का पार्ट बना दिया गया है। और इधर जो ये सब जो एरिया दिख रहे हैं, ये सब इसमें क्लासेस वगैरह होती है। सामने जो गेट दिख रहा है, जो जाने का रास्ता है वो है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया क्योंकि इसको सेपरेट एक तरह से बना दिया गया है। आप देखिए अभी उधर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट का हो गया, उसका आने का रास्ता है। और शायद इसमें पहले मिक्स होता था, भक्त भी आते थे इसी रास्ते से और स्टूडेंट भी आते थे, लेकिन अब अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया रास्ता ऐसे, क्योंकि रास्ता मतलब मेन रोड से आने का बहुत सारा है। तो वही उसी में शायद ये मेन जो ये डिपार्टमेंट तक आती है, इसको इसके लिए ये वाला रास्ता है। और बाकी जो 2 रास्ते बगल से है इससे वो मंदिर आने का है। तो फ़िलहाल मैं क्या दिखाऊं, चलिए आप ऐसे ही देख लीजिए कि ये है, इस तरह से है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दरभंगा महाराज का। क्योंकि अब मुझे उधर से जाने के लिए बिल्कुल मेन रोड पे जानी होगी, जहाँ पे मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया था पटना कॉलेज का। और उससे आगे जाकर फिर दरभंगा हाउस का गेट के सामने PMCH के पास आकर फिर एंट्री लेनी होगी। तो फ़िलहाल रहने देते हैं। वैसे मैं दिखा ही दे रहा हूँ कि ये दरभंगा महाराज का बिल्डिंग हुआ करता था, जो अभी पटना यूनिवर्सिटी का PG डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो ये है, कुछ नया बिल्डिंग बन नहीं रहा है जो ज़रूरत है। तो गाइज़ पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज हैं, शायद 11 है, जिसमें 2 ट्रेनिंग कॉलेज भी है, कॉमर्स कॉलेज भी है, 2 गर्ल्स कॉलेज है। तो ये है, चलिए बिल्डिंग तो आपने देख ही लिया है। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको शायद ख़त्म करना चाहिए। तो गाइज़ पटना यूनिवर्सिटी का एक खूबसूरती यह है कि इसके जितने सारे मतलब मैक्सिमम जो कॉलेज हैं वो गंगा किनारे घाट पे है। जैसे मगर महिला भी आ जाता है, और उसके बाद फिर आगे एक जो महिला कॉलेज है वो नहीं आता। लेकिन आप NIT देखें, पटना कॉलेज देखें, साइंस कॉलेज देखें, वाणिज्य देखें, दरभंगा हाउस देखें, BN कॉलेज देखें, NIT उधर है, तो सारे के सारे गंगा किनारे पे बसा हुआ है, बिल्डिंग बनाया गया है। और आप ये देखिए कि इस पेंटिंग साइड पे किया गया है, ये भी
कहीं ना कहीं यहाँ की जो संस्कृति रही है या कल्चर कस्टम जो भी है वो दिखता है, क्योंकि जिस तरह की समाज में चल रहा होता है या जो हुआ होता है वो लोग दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो ये जैसे यहाँ मिथिला का पेंटिंग वगैरह काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वो सब चीज़ दिखाई दे रहा है। देखिए इस पेंटिंग पे। तो फाइनली हम कृष्णा घाट पहुँच चुके हैं और यहाँ से मैं वापस हॉस्टल की ओर जाता हूँ। ये जो रास्ता है बिल्कुल पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज के बीच से निकला है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं इस साइड, ये पटना कॉलेज का पूरा पार्ट है, और ये जो देख रहे हैं ये साइंस कॉलेज का पार्ट है। तो चलिए फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे।